श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचार पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। आइए आज हम सुनते हैं एक ऐसी ही कृष्ण भक्ति की कहानी, जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि जब आपके हाथ में कुछ न हो तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि उसने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसका एक नियम था, वह रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी और वह वापस ना जा सका। वह वहाँ भी ठाकुर जी को ही याद कर रहा था। कुछ समय परेशान रहा कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कहा कि प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम टूटने ना देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो गया। अगले दिन वापस आकर वह मंदिर जाता है। दुकान से प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेता है और दुकानदार को पैसे देता है। दुकानदार उस सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके कल के पैसे भी मुझे देने बाकी हैं। यह सुनकर वह सेठ हैरान हो गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वह आया ही नहीं था, कल कौन प्रसाद ले गया। तभी दुकानदार ने उससे कहा, कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया था और उसने कहा था कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आ गया कि उसने कल मन में कहा था, कान्हा जी को याद किया था और उनसे कहा था, ठाकुर जी, मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया। आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही जो उनकी सच्ची भक्ति करता है, उनके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ में से निकली नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती कि समंदर कितनी दूर है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए ही रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी एक दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की कभी भी गलती ना करें। उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहाँ प्यार और वक्त के लिए भीख मांगनी पड़े। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है।
जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। बनना है तो पैसों की तरह कीमती बनो। गिरने के बाद भी लोग आपको झुककर उठाएंगे। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत करो, परिणाम आपको खुद मिल जाएगा। अपना टाइम आएगा, इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो सामने वाले की जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जीवन में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। अपनों पर भी उतना ही भरोसा रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। वो बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन खामोशी में भी भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। आज़ाद कर देना चाहिए उस परिंदे को जिसे हमारे साथ रहने में घुटन होती है। ज़रूरी नहीं अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। रिश्तों की बनावट कुछ इस तरह होती जा रही है। बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। रिश्ता ऐसा बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़ा कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज़्यादा हो। अगर आज काम करने की उम्र में आप आराम करते हैं तो आपको आराम की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। खुशी के फूल उन्हीं की झोली में गिरते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और या हार मिलेगी। हार भी गए तो फिर सीख मिलेगी। दो समझदार और चालाक व्यक्ति कभी एक दूसरे के मित्र नहीं बन सकते। धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के संग इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।